इंडिया के वेपन्स ने दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए हैं। बैटल टैंक्स हो, मिसाइल्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर, मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स का जलवा पूरी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। हाल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स खरीदने को बेताब हैं, तो तैयार हो जाइए शौक होने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो सिर्फ 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है बैक टू बैक। सोचो, अगर इंडिया सिर्फ पिनाका की एक बैटरी मतलब 6 लॉन्चर्स को डिप्लॉय कर दे तो वो सिर्फ 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट्स को दुश्मन पर बरसा देंगे, जिससे दुश्मन को रिएक्शन का टाइम तक नहीं मिलेगा। ये खूंखार सिस्टम इंडिया के DRDO ने डेवलप किया है और इसका इस्तेमाल ग्राउंड अटैक्स करने के लिए होता है। फिलहाल इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है, पर इसको 120 किलोमीटर करने के लिए प्लानिंग और टेस्टिंग चल रही है। पिनाका की असली पावर उसकी स्पीड प्लस रैपिड फायर है, जिससे वो कुछ ही सेकंड में पूरा बैटलफील्ड को शॉक में डाल देता है। आज की डेट में आर्मेनिया हमसे ये पिनाका सिस्टम खरीद चुका है और इसका यूज करता है। वहीं फ्रांस ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि अब मेड इन इंडिया का सिक्का डिफेंस में भी जम चुका है। पर अगर पिनाका रॉकेट्स की बारिश से दुश्मन को शॉक में डाल देता है तो ग्राउंड पर इंडिया का स्टील मॉन्स्टर अर्जुन MK-1A टैंक अपनी हेवी आर्मर और डेडली फायर पावर से बैटलफील्ड को ही हिला देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टैंक मेड इन इंडिया है। इसको DRDO ने डिजाइन किया है और चेन्नई की हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में ये बना है। अर्जुन MK-1A इंडिया के मेन बैटल टैंक्स में से एक है और कई मायनों में तो ये रशियन ओरिजिन के T-90 भीष्म से भी बेटर है। इसका वेट है 68 टन और इसमें लगी है 120 mm की राइफल गन, जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स और हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स फायर कर सकती है। मजेदार बात यह है कि इस टैंक में सारे फीचर्स हैं जो दुनिया के बेस्ट टैंक्स में होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग, नाइट विजन, हंटर किलर सिस्टम और एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर। आर्मी ने अब तक 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स का ऑर्डर दिया है, जिन्हें फ्रंट लाइंस पर डिप्लॉय किया जाएगा। बट ये तो इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग का एक ही साइड है। इंडिया ने सिर्फ हैवी नहीं, लाइट टैंक्स भी बना लिए हैं हिली टेरेन्स के लिए, जिसका नाम है जोरावर, और ये स्पेशली चाइना बॉर्डर के लिए ही बना है। पर चाइना अब जो भी कर ले, इंडिया की नजर उस पर हमेशा रहेगी, क्योंकि इसरो ने स्पेस में लॉन्च कर दी है इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड नेवी सैटेलाइट, जिसका नाम है GSAT-7R। भाई साहब, इस सैटेलाइट का वेट ही 4400 किलो का है और इसको ऑर्बिट में भेजने के लिए ही इसरो का सबसे एडवांस्ड रॉकेट LVM-3 यूज किया गया था। ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स और कोस्टल स्टेशंस के बीच में वॉइस, वीडियो और डेटा लिंक्स एस्टैब्लिश कर देती है, जिससे ऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये इंडिया को समुद्री सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बढ़ाने में हेल्प करती है। पर सबसे खास बात यह है कि ये सैटेलाइट 100% इंडिजिनस है। इसरो ने इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है और ये इंडिया की कोस्टलाइन से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद इंडियन नेवी एसेट्स को रियल टाइम डेटा भेज सकती है। ओवरऑल ये सैटेलाइट स्पेस से इंडिया की तीसरी आंख बनकर हमें अपने एनिमीज पर 24 घंटे नजर रखने में हेल्प करती है। और नजर तो अब आपकी हट ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया का बनाया ये कॉम्बैट व्हीकल कल्याणी M4 है ही ऐसी दमदार चीज। कल्याणी M4 एक मल्टी रोल आर्मर्ड व्हीकल है जो हाई मोबिलिटी के साथ बैटलफील्ड में सोल्जर्स को प्रोटेक्शन देता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये ब्लास्ट प्रूफ और माइन रेजिस्टेंट है, मतलब अगर साइड में 50 किलो का IED ब्लास्ट भी हो जाए तो अंदर बैठे जवान सेफ रहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी एनर्जी को डाइवर्ट कर देती है। कल्याणी M4 एक ही टाइम में 8 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर की, जिससे ये बैटलफील्ड में एकदम फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल बन जाता है। ये डेजर्ट, हिली टेरेन्स और अर्बन वॉरफेयर सब जगह इक्वली इफेक्टिव है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसको भारत फोर्ज ने इंडिया में ही बनाया है, पैरामाउंट ग्रुप के कोलैबोरेशन के साथ, और आज की डेट में इंडियन आर्मी इसका यूज कर रही है। INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया की ही कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, क्योंकि पहली बार इंडिया ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और कमीशन किया है। इसका डिस्प्लेसमेंट है लगभग 45,000 टन और लेंथ है 262 मीटर्स। विक्रांत पर लगभग 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी क्रू कैपेसिटी है 1700 ऑफिसर्स की, मतलब ये एक चलता फिरता शहर है समुंदर के ऊपर।
इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, रडार्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मॉडर्न वेपन्स लगे हैं जो इंडियन नेवी को एक पावरफुल एज देते हैं। बट इंडिया यहाँ रुकने वाला थोड़ी ना है। इंडिया अब आईएनएस विशाल पर प्लानिंग कर रहा है, जो आईएनएस विक्रांत से भी बड़ा और एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ओशन तो सिक्योर हो गया, पर एयर स्पेस का क्या? घबराइए मत, उसको सिक्योर करने के लिए भी इंडिया ने एक ऐसा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना दिया है जो इंडिया में ही डिजाइन हुआ है और इंडिया में ही डेवलप हुआ है। हम बात कर रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट की, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तेजस एक 4.5 जेन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर उड़ सकता है और एयर टू ग्राउंड और प्रेसिजन स्ट्राइक मिशंस में एक्सपर्ट है। फिलहाल इंडिया के पास करीब 40 तेजस एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 100 और तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ, इसका इंजन यूएस से इंपोर्ट किया जाता है, बट इसका कोर डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, रडार सिस्टम, एवियोनिक्स आर्किटेक्चर और वेपन्स इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क सब कुछ इंडियन मेड है। इंडिया तो अब तेजस से भी एडवांस्ड 5th जेन एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्लान कर रहा है, जिसका नाम होगा एमका। तो तैयार रहिए, फ्यूचर पावर पैक्ड है। और पावर पैक्ड से याद आया अग्नि मिसाइल के बारे में। देखिए, जब 1980s में दुनिया भारत को अंडर एस्टिमेट करती थी, तब इंडिया ने चुपचाप शुरू किया था अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम ने इंडिया को दी एक डेडली मिसाइल फैमिली, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल और सबसे पावरफुल सीरीज अग्नि। आज के टाइम में अग्नि 5 इंडिया का क्राउन ज्वेल है, एक फुली इंडिजिनस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5,500 किलोमीटर तक टारगेट्स को हिट कर सकती है। मतलब चाइना से लेकर यूरोप तक सब इंडिया के स्ट्राइक रेंज में है। और ये सिर्फ रेंज की बात नहीं है, अग्नि मिसाइल्स न्यूक्लियर केपेबल है और इनमें यूज होता है सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी जो फास्ट लॉन्च और रिलायबल परफॉर्मेंस देता है। मजेदार बात यह है कि अग्नि मिसाइल्स को रोड और रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि में MIRV टेक्नोलॉजी भी है, मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर अगर आपने सोचा कि बस इतना ही, तो ये भी सुन लो कि इंडिया अग्नि 6 पर भी एक्टिवली काम कर रहा है और इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो थोड़ा टाइम और रुकिए और अग्नि 6 भी आपके आगे होगी। इंडिया के ये डिफेंस सिस्टम साफ दिखाते हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कितना आगे आ गया है। हर जगह मेड इन इंडिया का दम सबको नजर आ रहा है और दुनिया इसको खरीदना भी चाहती है। पर अगर आपने इनको देखकर प्राउड फील किया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही फ्यूचर वीडियोस के लिए।